जब शानदार होगी प्रिपरेशन तभी तो होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप एमपीएसआई, पटवारी और एमपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। लेकिन याद रखना, ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही उपलब्ध है, इसलिए आज ही एनरोल करें और इसका लाभ उठाएं। एनरोल नाउ। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, नर्मदे हर, जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के सेशन की, क्योंकि हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश है। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, हम पत्थर तोड़ देंगे, हमें ऐसे शीशे की तलाश। और हम सबको ऐसे तथ्यों के संग्रह की तलाश जिससे हम अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके, उनकी फिक्र को फक्र में बदल सके। और 20 अगस्त 2024 की आज की क्लास है दोस्तों। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। तो काबिलियत विकसित करो, उड़ान तो आपकी हमेशा ऊंची ही रहने वाली है। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछ रहा है जरा देखिएगा, यहां पर देखिएगा क्या पूछ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाबा महाकाल की तर्ज पर किस नदी के संगम स्थल पर शिपावरा को विकसित किया जा रहा है? शिपावरा नामक स्थल है, शिपावरा को विकसित किया जा रहा है। बाबा महाकाल की तर्ज पर शिपावरा को विकसित किया जा रहा है। किन नदियों के संगम पर है? नर्मदा और तवा का संगम जो है वहां पे बंद्राभान है दोस्तों। बंद्राभान का मेला लगता है। बांद्राभान, ठीक है, बांद्राभान का मेला लगता है। बांद्राभान का मेला कहां लगता है? तवा और नर्मदा के संगम पर। किस जिले में लगता है? ये नर्मदापुरम जिला भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। शिवना और चंबल ये मंदसौर में मिलते हैं। शिवना और चंबल मंदसौर मिलते हैं। शिवना नदी पर हम देखेंगे पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? शिवना नदी पर स्थित है। क्षिप्रा और खान नदी ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। त्रिवेणी संगम ये भी कहलाता है। और ये कहां पर आता है दोस्तों? ये उज्जैन में ही आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्षिप्रा और चंबल का। जी हां, क्षिप्रा और चंबल का जो संगम है उस स्थल पे स्थित है। क्षिप्रा नदी जो है हमारी, क्षिप्रा और चंबल का जो संगम है वहां पर शिपावरा, ठीक है, किस नाम से? शिपावरा। क्षिप्रा है ना, तो क्षिप्रा का क्या ले लिया? शिपा ले लिया, वरा, ठीक है। तो शिपावरा जो है, शिपावरा को विकसित किया जा रहा है और यह भी एक शिव भगवान से संबंधित स्थल है। आगे इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूं कहां है, कैसा है। देखो, इसकी एक ये इमेज है, इसको विकसित किया जा रहा है। एक ओर से चंबल, एक ओर से क्या मिलती है? क्षिप्रा नदी मिलती है, ठीक है। क्षिप्रा जो कि चंबल की सहायक है। रतलाम जिले के आलोट विकास खंड में क्षिप्रा और चंबल नदियों के संगम स्थल पर, ध्यान रखना, रतलाम जिले में है, ठीक है। और शिपावरा को उसके पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के लिए नया स्वरूप दिया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य महाकाल की तर्ज पर शिपावरा को एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। इस क्षेत्र को शिपावरा विकास की योजना से शिव आकृति में विकसित किया जाएगा, जिसमें शिव के त्रिनेत्र, तीसरी आंख, अर्धचंद्र और सर्प आदि शामिल रहेंगे। हाउसिंग बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया। शिपावरा की बात करें तो शिपावरा से उज्जैन 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें 23 करोड़ की लागत आएगी और वर्ष 2028 से पहले निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना है। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई प्रश्न यदि एग्जाम में आ जाए कि शिपावरा नामक स्थल किन नदियों के संगम पर है, तो क्षिप्रा और चंबल के संगम पर है। कहां पर है? ये रतलाम जिले के आलोट विकास खंड में आ रहा है, ठीक है। क्षिप्रा नदी शिपावरा में चंबल नदी से मिल जाती है। शिपावरा में इस संगम स्थल पर करीब 100 फीट ऊंचे एक स्थान टीले पर दीपेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर अवस्थित है। तो दीपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है शिपावरा में, ठीक है। और आलोट के विक्रमगढ़, खजूरी, देवड़ा और रजला, मोरिया होकर यदि हम देखें शिपावरा तक जाने के बाद करीब 2.5 किलोमीटर का पथरीला रास्ता संगम स्थल पहुंचाता है, ठीक है। प्राचीन शिपावरा में प्रागैतिहासिक काल से लेकर परमार मराठा काल तक की पुरा संपदा के महत्वपूर्ण प्रमाण भी उपलब्ध हैं। लोक मान्यता है कि इस स्थल पर भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव जी छुपे थे, ठीक है। यहाँ रियासतकालीन शिकारगाह बना हुआ है, जिसका उपयोग जावरा के
जावरा के नवाब किया करते थे। इसकी प्राचीनता परमारकालीन स्थापत्य और मूर्तिकला के कारण सिद्ध होती है, ठीक है, कि ये काफी प्राचीन स्थल भी है ना शिपावरा की। क्षिप्रा नदी की बात करें तो अन्य नाम क्या है, पापहरणी भी, अवंती भी कहते हैं, पूर्ण सलीला, मोक्षदायिनी, सोमवती, अमृत संभवा, ठीक है, कनकसंगा, प्रलोक्ष भी कहते हैं, ठीक है, मालवा की गंगा भी कहते हैं, मालवा की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, मालवा की गंगा भी कहते हैं। उद्गम इंदौर के पास काकरीबरडी उज्जैनी गांव नामक पहाड़ी काकरीबरडी नामक पहाड़ी स्थित बैणेश्वर कुंड से होता है। प्रवाह उज्जैन के बाद यदि हम देखें तो देवास, उज्जैन के बाद देवास, इंदौर में तो उद्गम ही हो गया, तो पहले तो इंदौर आ जाएगा, इंदौर के बाद कहाँ पे, देवास, इंदौर, देवास, फिर उज्जैन, ठीक है, फिर रतलाम मंदसौर जिले के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। फिर देखें मिलन चंबल नदी में लंबाई 195 किलोमीटर। सहायक नदियां खान और गंभीर नदियां इसकी सहायक हैं। किनारे यदि हम देखें तो इसके किनारे तट पर स्थित धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, वो बात करें तो मंगलनाथ मंदिर है, चिंतामण गणेश मंदिर है, संदीपनी आश्रम है, महाकालेश्वर मंदिर है, बृहतरी गुफाएं, कालियादा पैलेस है, महिदपुर का किला है, रामघाट है, काल भैरव मंदिर है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। रामघाट जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन भी होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है। नेक्स्ट टाइम कब होने वाला है, 2028 में, 2028 में होगा, इसलिए शिपावरा को विकसित किया जा रहा है 2028 के पहले तक, ठीक है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्षों में सहस्त्र महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। पिछली बार 22 अप्रैल से 21 मई 2016 तक कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। अगला सहस्त्र महाकुंभ 2028 में होगा, ठीक है। नर्मदा के पश्चात इस नदी को मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है। इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था क्षिप्रा नदी के संबंध में। अब देखो अगले लड्डू प्रश्न में देखो क्या क्या खास है आपके लिए। किस जिले के गौड़ स्मारक को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो मंडला जिले के, किस जिले के, मंडला जिले के गौड़ स्मारक, मंडला जिले के रामनगर में स्थित, रामनगर में स्थित स्मारक को, ठीक है, स्मारक को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। रामनगर की यदि हम बात करते हैं, रामनगर में यदि हम बात करेंगे तो रामनगर का किला, ठीक है, रामनगर में किला किसने बनवाया था, तो गौड़ शासक हृदय शाह ने बनवाया था, ठीक है। रामनगर में आपको मोती महल भी देखने मिलता है, ठीक है, मोती महल देखने मिलता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर बघेलिन महल भी है, ठीक है। और राय भगत की कोठी भी है, राय भगत की कोठी भी आपको देखने मिल जाती है। कहाँ पर, रामनगर का किला कहाँ पर है भाई, तो मंडला में है। हृदय शाह ने इस किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। तवा और देनवा के संगम पर कौन सा पर्यटन स्थल है, मड़ई पर्यटन स्थल है। कौन सा है, मड़ई पर्यटन स्थल है, ठीक है। और बाइसन रिसोर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ तवा जलाशय है, यहाँ पर तवा और देनवा के संगम पर तवा जलाशय भी है, जिसे हम देखते हैं रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया। रामसर स्थल, ये मध्य प्रदेश का 5वां रामसर स्थल बन गया है। कौन सा, 5वां रामसर स्थल बन गया है। मध्य प्रदेश का 5वां रामसर स्थल क्या बन गया भाई, तो तवा जलाशय बना है, ये बात ध्यान रखना है। तवा और देनवा के संगम पर किस जिले में है ये, तो नर्मदापुरम जिले में है, ठीक है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। सक्कर और नर्मदा नदी के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है, ठीक है। तो शक्कर और नर्मदा नदी के संगम पर संगमेश्वर महादेव हैं। कौन से हैं, संगमेश्वर महादेव, ठीक है। संगमेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है। संगमेश्वर महादेव का मंदिर, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, शक्कर और नर्मदा के संगम पर देखने के लिए मिलता है। और ये आपको गाडरवारा के निकट देखने के लिए मिल जाएगा। सक्कर नदी का उद्गम यदि हम देखेंगे तो ये कहाँ होता है, छिंदवाड़ा में होता है, छिंदवाड़ा में होता है किसका उद्गम, सक्कर नदी का। ओमकारेश्वर किन दो नदियों के संगम पर है, तो यहाँ पे नर्मदा माना जाता है, नर्मदा और कावेरी का संगम है। किसका, नर्मदा और कावेरी नदियों का संगम है, कावेरी नदियों का संगम है, ठीक है। और हम देखेंगे तो जो ओमकारेश्वर है,
ओमकारेश्वर जो है यहाँ पे आपको मानधाता द्वीप मिलेगा। मानधाता इसका पुराना नाम है, थाने का नाम अभी भी मानधाता है। जिला कौन सा है? जिला है खंडवा, ठीक है, जिला है खंडवा। और यहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी देखने के लिए आपको मिल जाता है। ओमकारेश्वर बांध भी है, ओमकारेश्वर बांध भी है। और यहीं पर आप देखोगे स्टेच्यू ऑफ वननेस, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ वननेस भी है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति, आदि शंकराचार्य की गुफाएं भी हैं। आदि शंकराचार्य की मूर्ति कितने फीट ऊंची है ये मूर्ति? तो 108 फीट ऊंची है, 108 फीट ऊंची है, ठीक है। मीणा जनजाति का प्रयाग, ये कहाँ लगता है मीणा जनजाति का प्रयाग दोस्तों? तो ये त्रिवेणी संगम पर लगता है। रामेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है। ये लगता है चंबल, ठीक है, प्लस बनास और सीप नदियों के संगम पर, ठीक है, सीप नदियों के संगम पर, ठीक है, संगम पर। कौन सा? तो ध्यान रखना ये है मीणा जनजाति का प्रयाग। नहीं देखें, प्रसिद्ध जैन पर्यटन स्थल पिशनहारी की मड़िया किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध जैन पर्यटन स्थल पिशनहारी की मड़िया ये जबलपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जबलपुर जिले में है, ठीक है, जबलपुर में है, ठीक। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंगलनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। और हम देखेंगे मंगलनाथ है कहाँ? उज्जैन में है, ठीक है। और इसे पृथ्वी का केंद्र कहते हैं, पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा और देखें तो कर्क रेखा भी इससे गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है। और एक प्रश्न और है, किंवदंतियों के अनुसार इसे मंगल ग्रह का जन्मस्थली, मंगल ग्रह की जन्मस्थली माना जाता है, जन्मस्थली भी माना जाता है। किसे? मंगलनाथ मंदिर। अब देखो, खंडवा जिले में नर्मदा नदी में एक द्वीप पर स्थित प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताएं। तो एक द्वीप पर स्थित प्रसिद्ध स्थल है हनुवंतिया। वैसे तो एक मानधाता द्वीप भी है, ठीक है, लेकिन ये हनुवंतिया टापू की बात कर रहे हैं। हनुवंतिया मध्य प्रदेश का गोवा कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश का गोवा इसे कहा जा रहा है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन क्षेत्र है, पहला जल पर्यटन क्षेत्र भी है, ठीक है। इसके अलावा हनुवंतिया की बात करेंगे तो हनुवंतिया हम देखेंगे कि यहाँ पे जल महोत्सव भी मनाया जाता है, जल महोत्सव, वाटर कार्निवल महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? हनुवंतिया में ही आयोजित किया जाता है। 2017 से मध्य प्रदेश का जल पर्यटन क्षेत्र के रूप में हम हनुवंतिया को जान रहे हैं। इंदिरा सागर जलाशय में स्थित है, इंदिरा सागर जलाशय, ठीक है। नर्मदा नदी में ना होके नर्मदा नदी से के पर बांध बनाने से निर्मित इंदिरा सागर जलाशय में। कौन सा? हनुवंतिया टापू। पर्यटन स्थल प्रियदर्शनी पॉइंट कहाँ स्थित है? प्रियदर्शनी पॉइंट ये आपके पचमढ़ी में है। कहाँ पर है भाई? पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में आता है, सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी पर है, सतपुड़ा की महादेव पर्वत पर है, सतपुड़ा के महादेव पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। कौन? तो पचमढ़ी, ठीक है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की यदि आपसे पूछ रहे हैं पर्यटन नगरी पूछते हैं, पर्यटन नगरी किसे कह रहे हैं मध्य प्रदेश में? तो पर्यटन नगरी ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी का दर्जा प्राप्त है शिवपुरी को, ठीक है। तीर्थराज किसे कहते हैं? अमरकंटक को, ठीक है, मध्य प्रदेश में तीर्थराज अमरकंटक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। और ये भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन 16 अगस्त को किया गया, 16 अगस्त 2024 को किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? 16 अगस्त 2024 को भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन तो ये किया गया भोपाल में। कहाँ किया गया? भोपाल में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले आप सबको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अंतिम दो दिन है, मतलब आज और कल लास्ट डे है। आज 20 है, कल 21 है। शिक्षा महोत्सव का मतलब लास्ट 2 डेज हैं, तो आप चूकिए नहीं दोस्तों। 3 उपहार आपको एक साथ मिल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 78% का डिस्काउंट हमारे उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। डॉक्टर निर्मल जी सर के जन्मदिवस के अवसर पर 13% की अतिरिक्त छूट NG13 कूपन कोड लगाने पर, और रक्षाबंधन अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको इसमें मिल रहे हैं। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ
आप अपनी बेहतर तैयारी, ठीक है, और अपने आप को बनाएं और मजबूत, और माता पिता का सपना करें पूरा उत्कर्ष के साथ जुड़ के, ठीक है। लीजिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मतलब आगे जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव कहाँ? माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय। तो ध्यान रखना, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ है? तो स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। 16 अगस्त 2024 को इसका आयोजन किया गया। डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने माधवराव सप्रे संग्रहालय को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे 10 लाख रुपए के अनुदान को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा भी की। विशेष भारतीय भाषा महोत्सव हमारी समृद्धि भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और प्रोत्साहित करने का अद्भुत अवसर है। महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो भाषाओं का संरक्षण, भारत की विविधता में भाषाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश की विभिन्न भाषाओं को संरक्षित करना और उन्हें बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक एकता, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। साहित्यिक गतिविधियां, साहित्यकारों, कवियों और लेखकों को एक मंच प्रदान करना ताकि वे अपनी रचनाओं को साझा कर सकें। युवाओं को प्रेरित करना, युवाओं को अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक करना और उन्हें साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम, काव्य पाठ, साहित्यिक गोष्ठियां, भाषा प्रदर्शनी आदि इसमें आयोजित की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बाल साहित्य कार्यशाला भी आयोजित की गई। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय जिसका शुभारंभ 1984 में हुआ था, भोपाल में है। उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। माधवराव सप्रे मध्य प्रदेश के किस जिले से थे? कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से ना। माधवराव सप्रे ये मध्य प्रदेश में कहाँ से थे? माधवराव सप्रे तो ये मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, ये आपके मध्य प्रदेश के किस जिले से थे? कमेंट करके बताइए। इनके नाम पे पत्रकारिता संग्रहालय, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी, इनकी रचना है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले से, ठीक है। कहाँ से है भाई? दमोह, पथरिया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख लड्डू प्रश्न हैं, ठीक है। भोपाल में सप्रे पत्रकारिता सप्रे संग्रहालय के संस्थापक कौन रहे? विजय दत्त श्रीधर, ठीक है। कौन थे? विजय दत्त श्रीधर, है ना, इनका नाम याद रखें, विजय दत्त श्रीधर। ये भोपाल में सप्रे संग्रहालय के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। हाँ, विजय दत्त श्रीधर। फिर है, किसने ज्ञान तीर्थ सप्रे संग्रहालय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी? ज्ञान तीर्थ सप्रे संग्रहालय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ठीक है। ये थे कृपा शंकर चौबे, ठीक है। कौन थे भाई? कृपा शंकर चौबे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पत्रकारिता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों के संग्रहण तथा शोध संचार की नवाचारी पहल का अप्रतिम उदाहरण करने के लिए सप्रे संग्रहालय को सांस्कृतिक विभाग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? ठीक है, तो इन्हें सम्मान दिया गया था कौन सा? महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान इस संस्थान को दिया गया था, महर्षि वेद व्यास सम्मान, ठीक है, वेद व्यास सम्मान 2012-13, ठीक है, ये दिया गया था। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, तो पहला हिंदी समाचार पत्र था मालवा अखबार, मालवा अखबार था, मालवा अखबार। और मालवा अखबार कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 1848। कहाँ से हुआ था? इंदौर से। मालवा अखबार कहाँ से लॉन्च किया गया था, कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था इंदौर से। हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था नवजीवन, ठीक है, नवजीवन। और नवजीवन भी कहाँ से हुआ था? इंदौर से हुआ था। कब हुआ था? 1939 को नवजीवन का प्रकाशन हुआ था मध्य प्रदेश में। पहला मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र नवजीवन। गौड़ी हिंदी शब्दकोश ये कब जारी किया गया? तो गौड़ी हिंदी जो शब्दकोश है दोस्तों, ये वर्ष 2006 में जारी किया गया, ठीक है। जबकि हम देखेंगे कोरकू हिंदी शब्दकोश ये कब जारी किया गया? तो ये 2007 में जारी किया गया, ठीक है। भीली भाषा शब्दकोश ये कब का है? तो ये भी 2007 का है, ठीक है। जबकि हम देखेंगे कि भिलाली हिंदी शब्दकोश ये कब का है? 2017 का है, ठीक। तो ये कुछ शब्दकोश हैं जो जारी किए गए, उनके वर्ष हैं आपके।
अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए, प्री के लिए और अन्य कोई एग्जाम एमपी में होता है उसके लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपियम एल्केलाइड्स प्रसंस्करण, ओपियम एल्केलाइड प्रसंस्करण का कार्य करने के लिए जाना जाता है? तो ये कहाँ पर है? तो नीमच में। एल्केलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है दोस्तों? सिंपल सी बात है, एल्केलाइड फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये नीमच में है, ठीक है। कौन सी फैक्ट्री? एल्केलाइड फैक्ट्री, ठीक है, गलती नहीं करिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एल्केलाइड फैक्ट्री कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो ध्यान रखना ये नीमच में है, ठीक है। एल्कोहल फैक्ट्री, एल्कोहल फैक्ट्री कहाँ है? रतलाम में। एल्कोहल ये कहाँ पर है? रतलाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, मंदसौर में हम देखेंगे, मंदसौर में स्लेट बनता है, स्लेट बनाने का कारखाना कहाँ है? मंदसौर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना को कब प्रारंभ, सीएम राइज योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? तो 11 जून 2021 को। सीएम राइज योजना के अंतर्गत कितने स्कूल विकसित किए जा रहे हैं? 9,200 स्कूल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? भोज समारोह धार में ही होता है दोस्तों। कई विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि भोज समारोह भोपाल में होता है, लेकिन भोज समारोह होता कहाँ है? धार में ही होता है, ठीक है। यदि हम देखें कालिदास समारोह कहाँ होता है? कालिदास समारोह कहाँ होता है? तो ये उज्जैन में होता है। टेपा महोत्सव कहाँ होता है? टेपा महोत्सव ये कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। टेपा महोत्सव भी उज्जैन में होता है, ठीक है। तानसेन समारोह कहाँ होता है? तानसेन समारोह ये कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है तानसेन समारोह, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। भोपाल में ध्रुपद समारोह होता है, होता है। लोक रंग समारोह होता है। रामलीला उत्सव होता है, मेला नहीं, उत्सव की बात कर रहे हैं, रामलीला उत्सव, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भी होता है, वन महोत्सव भी कहाँ होता है? भोपाल में। वाद विनोद समारोह ये भी कहाँ होता है? वाद विनोद समारोह, तो ये भी भोपाल में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित होती है? किस विभाग से होती है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना संचालित, ठीक है? तो ये होती है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश के श्री मुनीश्वर चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मुनीश्वर चंद्र डावर को दवा मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया था। डॉक्टर डावर इनको कहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया था डॉक्टर डावर। ये कहाँ से आते हैं? जबलपुर से आते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, मुनीश्वर चंद्र डावर को, ठीक है। जबकि हम देखेंगे कि इसमें जोधैया बाई भी थी, जोधैया बाई बैगा को ये भी किया गया था इन्हें, ये उमरिया की हैं, जोधैया बाई बैगा उमरिया की हैं, और इन्हें बैगा चित्रकला के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। नहीं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में सत्य नहीं है? राज्यपालों के बारे में सत्य नहीं है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर, एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ लालजी टंडन। ये गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। यदि हम देखेंगे तो ये जो सत्य नहीं है ना, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल सिन्हा सत्यनारायण, ठीक है।
लालजी टंडन दोस्तों ये हमने देखा था लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में, ये लखनऊ के थे और वहीं पर इनका निधन भी हुआ। लालजी टंडन उत्तर प्रदेश से थे। फिर देखिए मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक हैं, ठीक है, तो अभी कितनी महिला विधायक हैं, अभी जो चुनाव हुए उसके अकॉर्डिंग आप बताएं फटाफट से। तो इस बार कितनी है, 27 है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सिद्धेश्वर बाण गंगा मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है, ठीक है, किस शहर में आयोजित होता है सिद्धेश्वर बाण गंगा मेला, ठीक है। जाधव सागर झील के पास होता है, कहाँ पर, शिवपुरी में, ठीक है, कहाँ होता है, शिवपुरी में। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस किस स्थान पर मनाया गया, राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हो, 15 नवंबर को मनाते हो। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, शहडोल, आप सभी को याद होगा 15 नवंबर 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, पेशा नियमावली मध्य प्रदेश में क्या कर दी थी, इन्होंने लागू कर दी थी, ठीक है। तो शहडोल की बात की गई है यहाँ पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले का लिंगानुपात कितना है, तो 1021 है, ठीक है, कितना है, 1021। मध्य प्रदेश का कितना है, 931 है, बालाघाट का सबसे ज्यादा 1021। 836 ये कहाँ का है, भिंड का है, ठीक है। 836 कहाँ का भाई, भिंड का है, ठीक है। 836 भिंड का है, ठीक है। चलो तो इसी तरीके से याद रखना और आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चूँकि अभी यदि हम देखें तो आप सबका भाई, हम यहाँ पे बात करें तो आप कुछ लोग घर पे होंगे, कुछ लोग अभी आ रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप आ जाएं, ठीक है। फिर अपन लंबी क्लास लेते हैं। अभी बस ये था कि आपकी कक्षा रुकनी नहीं चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है। कल भी क्लास ली थी, आज भी क्लास ली है और आगे कल भी लेंगे फिर से, है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फ्लैट 78 डिस्काउंट होता है दोस्तों, मिल रहा है आपको, 3x खुशियाँ मिल रही हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, ठीक है। 78वां स्वतंत्रता दिवस, उसके अवसर पर 78% सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट डिस्काउंट और फिर 13% की अतिरिक्त छूट NG13 कूपन कोड लगाने पर, और 100% रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिल रहे हैं रक्षाबंधन के अवसर पर। तो शिक्षा महोत्सव जिसका आज सेकंड लास्ट दिन है, कल लास्ट दिन है, तो लास्ट 2 डेज हैं, तो आप लाभ जरूर लीजिए, उत्कर्ष के साथ जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।